हर मनुष्य के लिए किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन की प्रगति की दशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज जानते हैं कि मनुष्य के किए गए कर्मों की जीवन में उसे लौटकर वापस आते हैं या नहीं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए गए शुभ या अशुभ कर्मों के फल उसे अवश्य भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों के किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारंभ बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। लौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों का सांसदों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव भी शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कहते हैं कि कर्म किए बगैर किसी भी व्यक्ति भी क्षण भर भी नहीं रह सकता। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते हैं, अच्छे कर्म को करने और बुरे कर्म की परित्याग करने में हमारी भलाई है। किसी संत के एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्म के प्रति यदि आप आज से सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते रहें तो फल भी अच्छा ही होगा। यह भला कैसे संभव होगा। मानव जीवन के कर्म का बहुत महत्व है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। वहीं मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह कहना है महात्मा बाला मुकुंद हरि का। वे पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल सत्संग भवानी में श्रीमद् भगवत कथा में उपदेश ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, वहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। कथा में उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध कौरवों ने बुरे कर्मों का परिणाम था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की दुविधा दूर की थी। उन्होंने कहा था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर है और अमर है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। भगवान कृष्ण ने उपदेश के बाद अर्जुन की सारी दुविधा दूर हो गई और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को निस्वार्थ भाव से कर्म करने, जरूरतमंद आदमियों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया था। इस अवसर पर रामधारी जिंदल, श्रीमद् भगवद गीता दास जिंदल, श्री रामचरित जैन, जय भागवत जिंदल, सतीश गोयल और राम सिंह जिंदल सुभाष सभी उपस्थित थे।
सोनापति गुमुंडल स्थिति जैन स्मारक में धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैन संत समुद्र मुनि जी महाराज ने जिस धर्म की जैसी सोच होती है उसकी उपासना पद्धति के अनुसार स्वाध्याय करना सामायिक कहा जाता है। वैदिक परंपरा में भक्ति को सर्वोच्च माना जाता है। भक्ति को प्रत्येक रास्ता भगवान के पास जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर भक्ति नहीं होती है। भगवान की भक्ति से मानव को कभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब मानव सका भगवान में मोह हो जाता है तब उसी प्रकार वह मोह माया में विरक्त हो जाता है। इस भक्ति से ही पूजा का जन्म होता है। इसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अपने गुनाहों को माफ़ करने की आदारता की जाती है। जैन धर्म में इसी प्रार्थना को स्तुति का नाम दिया गया है। जैन धर्म में इस परंपरा को उपासना पद्धति कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संभाव से जो साधना की जाती है उसे ही सामयिक कहते हैं। जब संभाव जाता है तो उसके अंदर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश के संभाव के श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो सामायिक की जाती है इसके पूर्व बसंत मुनि ने मंगलाचरण के किया। इस दौरान सुरेश चंद्र, त्रिलोक चंद्र, नरेश चंद्र, विपिन जैन, अंजलि जैन, वकील जैन आदि मौजूद रहे थे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में यही मान्यता है। संत साधु कहते हैं कि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए थे। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल साथ चला गया था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों को फल भी उन्हें भोगना पड़ा था। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए तब कौरवों की माता गांधारी के शाप के कारण यदुवंश समाप्त की तरफ बढ़ने लगा था। आपकी कलह और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी वैकुंठ लौट गए। दाऊ जी वैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार की भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यता है कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली थी, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के कर्मों का फल लौट कर आता ही है। चाहे वो कर्म अच्छे हो या फिर वो कर्म बुरे हो, कर्मों का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।